नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास की सीरीज में ये आज डे जहां हम लोग जीएस 6 के एक क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि यूपी स्पेशल जीएस 6 के एक क्वेश्चन को हम लेंगे। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कई हमारे साथी हमारे जीमेल आईडी पर जो है अपनी आंसर राइटिंग सेंड कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आंसर राइटिंग सीरीज के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया गया है, जो कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए बनाया गया है और इसका जो लिंक है आप सभी को शेयर कर दिया गया है। आप सभी इससे अवगत होंगे और स्क्रीन पर भी आपके शो हो रहा होगा। तो मित्रों, आपके कोई भी आंसर राइटिंग के संबंध में कोई भी चीज़ हो, आप इस टेलीग्राम पर संपर्क करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में क्वेश्चन कैसा है और इसे कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए। आज का ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं को बताते हुए उनके महत्व को भी रेखांकित करें, ठीक है? यानी कि एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश एंड आल्सो हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है? 8 मार्क के क्वेश्चन हैं और 125 वर्ड में हमें इसे अप्रोच करना है, ठीक है? आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोगों के जीएस 6 में, यूपी स्पेशल जीएस 6 में 55 मार्क्स आए हैं और कुछ लोगों के 120 प्लस मार्क्स भी आए हैं, ठीक है? आज हम लोग ये जानेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि कैसे अन्य से 10 मार्क्स जो है जीएस 6 में पढ़ाए जाएँ, ठीक है? आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सारे डाटाज़ जो कि आपके साथ शेयर करूँगा आज, ठीक है? जो कि आपको जीएस 6 में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो ठीक है, सेशन में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं इस सेशन को, ठीक है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप, क्वेश्चन जीएस 3 में भी आता है आपके इकोनॉमिक वाले पोर्शन में, ठीक है? तो वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन 100% मिलता है और इवन आप देखोगे तो यूपी स्पेशल जीएस 6 में भी आपको देखने को एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो आज का ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो 8 मार्क्स में अप्रोच करना है। तो चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो में हम लोग कई सारी चीज़ें हैं जिसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक सीआईआई का जो है भारतीय उद्योग परिसंघ है, सीआईआई, ठीक है? भारतीय उद्योग परिसंघ है, उनका एक डाटा है रिसेंट का, उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं इंट्रो को, काफ़ी प्रभावी होगा। चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो लिखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ। आप लोग इस सेशन से शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ, क्योंकि आप देखोगे जब मेंस एग्ज़ामिनेशन आपके आ जाएँगे, तो आप उस समय बहुत ज़्यादा बंडल नोट्स नहीं रिवाइज़ कर पाओगे। तो इसलिए आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर रखें अपना, ठीक है? ये सेशन बाइलिंगुअल चलता है, आप सभी इससे परिचित होंगे, ठीक है? और देखेंगे आप बहुत सारे डाटाज़ हैं, जो कि आपके साथ शेयर करना है आज और देखेंगे आप तो परिसंघ सीआईआई की एक रिपोर्ट क्या कहती है, कि एक रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश भारत के कुल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देखेंगे आप का लगभग 10% जो हिस्सा है, यानी कि फूड प्रोसेसर जो इंडस्ट्री है, उसका लगभग आप देखेंगे 10% हिस्सा जो है यूपी के अंतर्गत है। यानी कि आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट है? सीआईआई की। द कन्फेडरेशन
ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर नियरली 10% ऑफ इंडियाज टोटल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। एक इंट्रो तो और हो गया ये, एक इंट्रो तो ये हो गया आपका। और भी कोई इंट्रो आप दे सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आप कम से कम 2-3 इंट्रो आप अपने माइंडसेट में रखें कि जो है एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आपको कोई ना कोई इंट्रो एक अच्छा रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो एक सेकंड इंट्रो आप ये मेंशन कर सकते हैं, सेकंड इंट्रो भी मेंशन कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप तो जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, जो जीएसडीपी है यूपी का, उसमें आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो और एलाइड जो सेक्टर है, कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र है का हिस्सा आप देखेंगे लगभग 26% है। आप देखेंगे तो 25.6 अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप 26% लगभग में लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस 26% का यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर है उसका आप देखेंगे तो 8% जो हिस्सा है, आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से उपयोग के अधीन आता है, ठीक है। यानी कि आप मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आप देखेंगे कि जो डेली जो आंसर राइटिंग कराई जाती है, हमारी जो सीरीज चल रही है 120 प्लस डे, टोटल ये सीरीज है, फ्री है, चल रही है। और आप देखेंगे तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएँगे और इस पर आप जो है अपने आंसर भी चेक करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। जो टॉप 5 जो कॉपीज़ होंगी, उनका जो फ्री इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है? तो यदि आंसर राइटिंग ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं, इसमें देखिए 120 प्लस डे कहने का आशय ये है कि आपका जीएस 5 और 6 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 120 प्लस डे कम नहीं होता है, ठीक है? और कितने पॉइंट है सिलेबस में आप देखेंगे तो 20 और 23 यही पॉइंट है 5 और 6 में देखेंगे आप तो, ठीक है? तो नियरली मेरे हिसाब से लगभग 43 या 44 पॉइंट हो जाते हैं आपके सिलेबस के, तो 120 प्लस डे काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है? तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएँगी आपकी। तो आंसर राइटिंग टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा जॉइन करके इस सेशन से आप जुड़ सकते हैं। 120 प्लस डे तक हम लोग लगातार जो है आंसर राइटिंग पढ़ते रहेंगे जीएस 5 और 6, ठीक है? देखिए कॉपी इवैल्यूएशन के लिए भी आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी कॉपी हमें सेंड कर सकते हैं और आपको जो है क्वेश्चन भी भेज दिया जाता है इसी ग्रुप पर। तो आप कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग और अपने आंसर लिख के आप इसी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करेंगे, तो आपको कम से कम 48 से 72 आवर्स के बीच में आपको अपनी कॉपी चेक होके मिल जाएगी, ठीक है? निःशुल्क मूल्यांकन किया जाता है और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो जीएस 5 और 6 रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं मार्केट में और बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच कि कौन से जो है सोर्सेस फॉलो किए जाएँ। तो ठीक है, आप कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड इंट्रो की, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, लगभग जो है जीएसडीपी का 26% जो है योगदान देता है, ठीक है? जिसमें आप देखेंगे तो 8% जो हिस्सा है, वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अधीन आता है, अंतर्गत आता है, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? इन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर
एंड एलाइड सेक्टर आप देखेंगे सेक्टर अकाउंट, ठीक है, 26% आप देखेंगे आप तो स्टेट्स जीडीपी, राइट। इसमें आप देखेंगे तो जो अप्रॉक्स देखेंगे 8% ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन किसका है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। ठीक है, देखिए 2 इंट्रो हो गया, तो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, आप बिल्कुल नोट कर लेंगे आप। एक इंट्रो तो हम लोगों ने ये बताया कि सीआईआई का एक हालिया जो रिपोर्ट है, वो बताता है कि भारत के कुल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 10% है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, जीएसडीपी में उसका जो शेयर है 26% है, ठीक है। उसका जो 8% हिस्सा है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बीच आता है, ठीक है। एक आप जो है डाटा है, बिल्कुल अच्छा डाटा है, आप मेंशन कर सकते हैं और इवन इससे भी आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इंट्रो मैंने आपको बताया। ये तीसरा इंट्रो हो सकता है आपका अगर आप इसे इंट्रो बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल फीड रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रमुख जो प्रोसेसिंग केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि गुजरात और उत्तर प्रदेश है, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक उभरता हुआ जो आप देखेंगे केंद्र है, ठीक है? तो आप बिल्कुल इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? मैं बात कर रहा था कि आज का ये जो सेशन है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे बत शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आपका जो मार्क्स है जीएस-6 में, देखिए कई लोगों ने 55 मार्क्स भी गेन किए हैं और इवन कई लोगों ने 120 प्लस मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। तो ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था? देखिए जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तब तो बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम आए थे, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे तो 1 साल के बाद चीज़ें अच्छी हुई और लोगों ने 120 प्लस मार्क्स किए। तो उसके बीच कारण जो था, जो मेन फैक्टर था, उसमें देखेंगे आप, तो लोगों ने इसे बहुत ही लाइटली लिया। लाइटली लेने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोगों ने सबसे पहले देखेंगे आप, तो एज़ इट इज़ चीज़ों को पढ़ के इसे लाइटली लिया। इसे एज़ अ जीएस का पार्ट समझकर और कह सकते हैं कि कोई विशेष तैयारी किए हुए आपने जीएस 6 का पेपर अटेम्प्ट किया, जिसमें ना ही कोई आपने फैक्ट यूज़ किया, ना ही कोई डाटा यूज़ किया, ना ही कोई डायग्राम बनाया, ठीक है? ना ही कोई आपने मैप मेंशन किया। तो ये जो फैक्टर्स हैं, आपके मार्क्स जो है देखेंगे आप, तो अ, यदि देखेंगे आप, तो 12 मार्क्स के यदि क्वेश्चन हैं, आप इसे छोड़ देते हैं, इन चारों पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो नो डाउट आपका मार्क्स जो है, कहीं 4 नंबर देखेंगे, तो कहीं 3.5 नंबर और इसे आप यूज़ करते हैं, तो नो डाउट आपका जो मार्क्स है, वो जंप करके 7 से 8 के बीच में पहुँच सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल, आज का ये सेशन कई ऐसे फैक्ट्स हैं, कई ऐसे डाटाज़ हैं, जो आपके साथ शेयर किए जाएँगे, जो ऑफ़िशियल डाटाज़ हैं, ठीक है? मैं अपने हाथ से लिख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? जो ऑफ़िशियल डाटा है, हमने आपके लिए जो है, चीज़ें आज शेयर की जाएँगी, ठीक है? तो बिल्कुल सेशन में बने रहिएगा। अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, आप कुछ देखिए प्रेज़ेंटेशन का भी तरीका होता है, आप प्रेज़ेंटेशन के तरीके पर भी फ़ोकस करें, ठीक है? चलिए मेन बॉडी में हम लोग शिफ्ट करते हैं और एक-एक चीज़ें मेंशन करते हैं, ठीक है? खाद्य पहला जो हेडिंग है हमारा, ठीक है? वो रहेगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
उद्योग, ठीक है, संभावनाएँ, ठीक है, क्या संभावनाएँ हैं यूपी में, ठीक है, इसे हम मेंशन करते हैं। तो ठीक है, आप इसे बॉक्स में एक मेन हेडिंग के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। अब आप नीचे मेंशन करें एक-एक पॉइंट कि आखिर कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो जो संभावनाएँ हैं, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर एक मैप भी ड्रा कर सकते हैं। चलिए एक मैप ड्रा कर लेते हैं, राइट कॉर्नर में यूपी का एक मैप ड्रा करते हैं, जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि आखिर कौन-कौन से जो सेक्टर्स हैं, जो कौन-कौन से रीजन्स हैं, उनमें कौन-कौन से फूड प्रोसेसिंग जो केंद्र हैं, ठीक है, उनको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो पहले यूपी का मैप ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं यूपी का एक मैप बनाने की। ठीक है, ये यूपी का मैप हो गया। आप नीचे मेंशन करेंगे कि आप क्या मैप में दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रमुख प्रसंस्करण के, राइट? और मेंशन कर दें कि कौन-कौन से जो सेक्टर्स हैं, कौन-कौन से आप देखेंगे जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं जो, उनको आप मेंशन करिए। फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आप मेंशन करिए कि देखेंगे गुड़ उत्पाद का जो है प्रोसेसिंग किया जाता है, गुड़ उत्पाद का आप देखेंगे तो मुज़फ्फरनगर जो है गुड़ उत्पाद है, वहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है। आप गोंडा, बलरामपुर को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? गोंडा आपका हो गया और ये बलरामपुर हो गया आपका, ठीक है? आप दोनों में मेंशन करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पल्सेस होते हैं, जो दाल होते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है? तो आप गोंडा लिख लीजिए, बलरामपुर मेंशन कर लीजिए, ठीक है? और भी देखिए आप यहाँ पर जो सिद्धार्थनगर है, देखेंगे तो फूड जो आप देखेंगे राइस प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाती है, चावल सिद्धार्थनगर में, बासमती चावल आप सभी इससे परिचित होंगे। यहाँ की बासमती जो चावल्स हैं, वो आप देखेंगे तो फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट की जाती हैं। आप देखिए चंदौली में मेंशन करिए, चंदौली में जो गुड़ उत्पाद हैं, गुड़ उत्पाद चंदौली में प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे, ठीक है? और आप देखिए तो अमरूद की प्रोसेसिंग की जाती है प्रयागराज में, बिल्कुल मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है, यहाँ पर अमरूद की प्रोसेसिंग की जाती है, प्रयागराज, ठीक है? और क्या मेंशन कर सकते हैं, तो इवन आप कौशाम्बी को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो केला है, केला उत्पाद का प्रोसेसिंग किया जाता है यहाँ पर कौशाम्बी में, राइट? देखिए मैप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग में, ठीक है? तो बिल्कुल मैप का जहाँ स्कोप हो बिल्कुल आप ड्रा करेंगे, उससे आपके नंबर 0.5 नंबर अदर जो लोग हैं, उनसे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दूध उत्पाद है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है हरदोई में। ऐसे जो जो रीजन्स है आपने दिखा दिया कि कहाँ-कहाँ से फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, जो सेंटर्स हैं यूपी में, आप लोगों ने उसे मेंशन कर दिया। अब चलिए एक-एक करके मुख्य भाग में हम लोग चीज़ों को मेंशन करते हैं। आप देखेंगे तो जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, जो टोटल फूड प्रोडक्शन है इंडिया में, उसमें आप देखेंगे तो यूपी जो है फर्स्ट रैंक पे है। तो ठीक है, देश में प्रथम स्थान पे है। देश में प्रथम स्थान इस कॉन्टेक्स्ट में, तो देखेंगे आप तो इंडिया में फर्स्ट रैंक है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे तो टोटल जो फूड ग्रेन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे, कुल खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड आप देखेंगे तो कुल बागवानी उत्पादन में भी
यूपी फर्स्ट होता है, ठीक है? तो बिल्कुल यदि देखिए रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो बिल्कुल फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, वो एस्टेब्लिश होंगे यूपी में, ठीक है? सेकंड जो हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ लेबर फ़ोर्स पर्याप्त संख्या में आप देखेंगे तो लेबर फ़ोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध है, यानी कि सम देखेंगे आप जो पॉपुलेशन है 56% जो पॉपुलेशन है, आप देखेंगे तो कार्यशील है, वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, ठीक है? और नेक्स्ट क्या मेंशन कर सकते हैं, आपने ये देखा होगा कि 125 वर्ड की लिमिट है, तो उस लिमिट को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? आपको आगे हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जो कि आपके मेंस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही अच्छे डाटाज़ मिल जाएँगे आपको वहाँ से और बिल्कुल करंट के डाटा हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल डाटाज़ हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, बाज़ार देखेंगे, बाज़ार हमारे यहाँ है, क्योंकि बाज़ार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यदि वो एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी माँग के लिए भी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है? तो आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 25 करोड़ जो है पॉपुलेशन यूपी की हो चुकी है, ठीक है? आप देखेंगे तो सरकार की कई पॉलिसीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, जैसे कि आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग नीति गवर्नमेंट लेके आई, यूनिट को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है? 2023 में, ठीक है? यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी पॉलिसी 2023, ठीक है? पॉलिसी से भी सरकार ने सपोर्ट किया है इस सेक्टर को एंड आप देखेंगे तो सरकार की अन्य जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी कहीं न कहीं सरकार जो है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल प्रभावी रूप से लागू कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी देखेंगे आप तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, आप देखेंगे कई ऐसी नीतियाँ हैं सरकार की जो कि जो एक इकोसिस्टम है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप देखेंगे कि कोई यूनिट्स लगा सके, तो देखेंगे निवेश मित्र, ठीक है? आप देखेंगे निवेश सारथी, ठीक है? आप देखेंगे लैंड बैंक गवर्नमेंट बना रही है, यानी कि जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए जो भूमि एक कंसर्न होता है, वो आसानी से और सुलभ रूप से उपलब्ध हो, ठीक है? जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, उनको आसानी से लैंड मिल सके, ठीक है? और कोई पॉलिसी सरकार की है, तो आप देखेंगे, तो सरकार जो है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ नीति देखेंगे आप तो 2022, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और और भी कोई पॉलिसीज़ हैं, सरकार ने देखिए निर्यात प्रोत्साहन नीति, ठीक है? मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, ठीक है? इसके माध्यम से सरकार आप देखेंगे, तो यूपी के जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, उनको सरकार डबल करना चाहती है 2030 तक, ठीक है? तो ये भी नीति है, अच्छी नीति है, आप मेंशन कर सकते हैं और आप देखेंगे, तो यूपी गवर्नमेंट जो है ओडीओपी पॉलिसीज़ लेके आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिससे कि आप देखेंगे तो जो रीजन बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, उनको सरकार प्रमोट कर रही है, ये क्षेत्रीय आधारित जो प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे तो बरेली में, बाराबंकी में, वाराणसी और गोरखपुर में आप देखेंगे तो जो है, जो एग्री और जो फूड पार्क है,
उसको इस्टेब्लिश कर रही है सरकार, ठीक है। और आप देखेंगे तो रिसेंट में करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो आलू केंद्र है दक्षिण एशिया का, अंतर्राष्ट्रीय जो मेंशन कर देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र देखेंगे आपको दक्षिण एशिया का कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो आगरा में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो नो डाउट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि 15 एग्री और फूड प्रोसेसिंग पार्क भी इस्टेब्लिश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसका एक नतीजा ये हुआ है कि सरकार को जो है, सरकार को पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से क्या हुआ है, तो देखेंगे आप तो लगभग 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि निवेश प्राप्त हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। और आप देखेंगे तो प्रदेश में देखेंगे आप तो लगभग 65,000 प्लस जो है इकाइयाँ हमारे यहाँ ऑपरेशनल है, यानी कि संचालित है, ठीक है। ये कुछ डाटा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो एस्पेक्ट्स था, जो क्वेश्चन का, उसमें हमको सिग्निफिकेंस भी बताना था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यूपी में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो चलिए एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, महत्व। आप देखेंगे तो 2 जो है मेजर जो रिपोर्ट्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और इवन आपको देखेंगे तो GS6 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो डाटा, क्योंकि अच्छी बात ये है कि ये ऑफ़िशियल डाटा है और सरकार द्वारा दिखाई गई है। तो बिल्कुल मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ, और ये डाटा, ये जो रिपोर्ट्स हैं, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूँगा। आप देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, वो डाटा है। और देखिए 22 से 27 के, ठीक है, ये जो पॉलिसीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज़, इसके अंडर कॉन्टेक्स्ट में है। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे इस पे। देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, अकाउंट फॉर 32% ऑफ इंडियाज़ फूड मार्केट, ठीक है। यानी कि 32% जो फूड मार्केट है इंडिया का, वो है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 14% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का, और 12% जो देखेंगे आप तो एक्सपोर्ट का है, ठीक है। 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन इंडिया द फूड प्रोसेसिंग इज अबाउट 10% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। यानी कि जो भी फूड प्रोसेसिंग कैपेबल जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनका केवल भारत में 10% ही फूड प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और जो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो जो देखेंगे आप तो 6% जो यूपी अपना टोटल प्रोड्यूस है उसका फूड प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि टोटल यूपी में फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका केवल 6% ही उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। टारगेट सरकार कर रही है कि इसे 20% तक ले जाना है, ठीक है। एक डाटा ये हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन यदि आपको ये आ जाता है कि क्यों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए गवर्नमेंट खुद आपको दे रही है आंसर। देखिए टू इंक्रीज द वैल्यू एडिशंस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टू इंक्रीज फार्मर इनकम, ठीक है, रिड्यूस देखेंगे इन फूड लॉसेस, यानी कि जो खाद्य की जो बर्बादी है, ठीक है, उससे भी कमी आएगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसमें वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आलू से चिप्स बनेगा, टोमेटो से टोमेटो केचप्स बनेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल रोजगार मिलेगा, खास करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अराउंड ईयर, यानी कि जो साल भर की जो खाद्य की उपलब्धता है वो सुनिश्चित होगी, ठीक है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के माध्यम से फूड को संरक्षित कर लिया जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिल्कुल है, क्योंकि आप देखेंगे तो ग्लोबल जो सिनेरियो है उसमें तेजी से जो फूड हैबिट है वो चेंज हो रही है, पैक्ड फूड की ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिल्कुल बढ़ने वाला है। मीटिंग द डिमांड अराइजिंग आउट द चेंज इन फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल, देखिए यही चीज़ें मैंने आपसे बताया। सेकंड जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है,
देखिए डेफिनेशन हमने 3 आपको बताया, ठीक है? 3 और एक चौथा जो आपको कुछ ना समझ में आए, कोई डाटा याद ना हो, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल सरकार जो है डिफाइन कर रही है, आप देखिए फूड प्रोसेसिंग इज़ डिफाइंड ए ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंटू फूड दैट आर इन कंज्यूमेबल फॉर्म और ट्रांसफॉर्मिंग वन फूड आइटम इंटू अनदर बाय एडिंग वैल्यू टू इट, ठीक है? बिल्कुल डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो 3 जो है स्टेज में होती है। प्राइमरी जो प्रोसेसिंग होता है, सेकेंडरी होता है, जो टर्शरी होता है, ठीक है? रिपोर्ट आप सभी को शेयर कर दिए जाएँगे, ठीक है? देखिए, इसमें जो रीज़न भी बताया गया है कि आखिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इतना क्यों कम है, 10% आप देखेंगे। टोटल जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 6% है। क्यों है ऐसा? तो आप देखेंगे रीज़न भी बता रहा है फॉर द लो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग लार्ज कंज्यूमर बेस डोमेस्टिकली, ठीक है? हैविंग प्रेफरेंस फॉर फ्रेश प्रोड्यूस ओवर प्रोसेस्ड फूड, स्लो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है? और क्या है डाटा? आप देखिए, मैं बता रहा था ना कि आपको कैसे दूसरों से अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, एक लोग भी होंगे जो कि सिंपल डाटा से शुरू कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो रोल है, वो 26% है अराउंड, आप देखेंगे अप्रॉक्स, ठीक है? जीएसडीपी में। तो उससे लोग शुरू कर देंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, यदि आप कंपैरिज़न कर लेते हैं कंट्री में, या आप देखेंगे जीएस थर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कंट्री से यदि कंपैरिज़न कर देते हैं कि आप देखेंगे कंट्रीज़ हैं, देखेंगे जो फिलीपींस है, ठीक है? उससे कंपेयर करके इवन आप देखेंगे तो चाइना 30% जो प्रोड्यूस है उसका जो है प्रोसेसिंग कर लेता है। आप फिलीपींस में देखेंगे 78% जो प्रोड्यूस है उनका जो है प्रोसेसिंग कर लिया जाता है। इवन आप देखेंगे तो आपका जो है मलेशिया में 80% जो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग कर लिया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इंडिया में कितना है? केवल 10% है। तो उससे चीज़ें कंपेयर करके आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चिंता का विषय है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये रिपोर्ट हो गया आपके लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हिच इज़ 25.6% जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है यूपी का, ठीक है? उसका जो रोल रहा है, और 8% आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट है। सेकंड जो रिपोर्ट है आपके लिए देखिए, तो फूड जो 6 जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, सितंबर 2024 में से रिलीज़ किया गया था, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं पब्लिश हुआ है। अभी यही आपके लिए अच्छा है, करंट है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि फूड सेफ्टी के बारे में आप देखेंगे, तो केरल जो है फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है? और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, हिली स्टेट में तो नागालैंड जो है अच्छा पोज़ीशन है। यूपी को आपको ध्यान में रखना है, यूपी 14th रैंक है, ठीक है? ये 2 रिपोर्ट हो गया। चलिए हम लोग आंसर पे चलते हैं अपने। तो हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंस जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्या महत्व हैं, उसको हमें मेंशन करना है। यानी कि सिग्निफिकेंस और द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है? एक-एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं। देखिए, हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया था, वही चीज़ें हम लोग मेंशन कर लेते हैं। यानी कि देखिए, किसान की आय दुगनी होगी, किसान की जो इनकम है, और डबल होगी, किसान की आय दुगनी होगी, यानी कि डबलिंग फार्मर इनकम, ठीक है? क्यों होगी? तो आप देखेंगे तो उत्पाद की जो कीमत है प्राप्त होगी, ठीक है? ठीक है? हायर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूस, राइट? देखेंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कृषि में आप देखेंगे तो मूल संवर्धन होगा। यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होंगे आप देखेंगे, तो उनको जो है पैक्ड फूड में
जो परिवर्तित किया जाएगा, जो ट्रांसफ़ॉर्म किया जाएगा, तो नो डाउट जो है, यदि आलू है, तो नो डाउट जो है चिप्स उससे महँगा ही मिलेगा। तो ठीक है, एग्रीकल्चर जो होगा वैल्यू एडिशन, राइट? पैक्ड जो खाद्य पदार्थ होंगे, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे चिप्स हो गया, जैम हो गया, ठीक है? देखिए ये रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट होते हैं, जो जो भी पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं जैसे कि टोमेटोज़ हो गए, उनकी आपने केचअप बना लिए, ठीक है? तो काफ़ी लॉन्ग टाइम वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और जो है जो फूड सिक्योरिटी है कहीं न कहीं चीज़ों को इंश्योर करती है, ठीक है? और फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने किसान की आय जो इन दुगनी होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लिख लिया। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? तो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे जो सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, ये क्वेश्चन केवल मात्र जीएस 6 के कॉन्टेक्स्ट में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जीएस थर्ड में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होगा इससे, रोज़गार सृजन, ठीक है? जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी कि रोज़गार सृजन होगा। आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट स्टेज से लेके थर्ड स्टेज की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में जो रोज़गार है, वो डेवलप होता है। आप देखेंगे फील्ड जो खेत से लेके आप देखेंगे बाज़ार तक रोज़गार सृजन होता है, ठीक है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन कर सकते हैं आप? तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि, यानी कि एक्सपोर्ट यूपी का क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे तो खाद्य जो आदतें हैं, तेज़ी से बदल रही हैं लोगों की। जीवन शैली देखेंगे आप, तो तेज़ी से क्या हो रही है? बदल रही है, ठीक है? लोग रेडी टू ईट जो चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और ठीक है, कंज़म्पशन इन चीज़ों का बढ़ गया है, यानी कि चेंज इन फूड हैबिट देखेंगे लाइफ़स्टाइल, राइट? तो बिल्कुल लाइफ़स्टाइल यदि चेंज होता है, तो जो चीज़ें इस तरीके की डिमांड होती है। फोर्थ जो पॉइंट है, आप मेंशन कर सकते हैं, फोर्थ क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो फूड वेस्ट में आप देखेंगे तो कमी आएगा, ठीक है? अगर आप जो है, जो सरप्लस जो फूड है, उसको आप प्रोसेस करके आप प्रिज़र्व कर लें अपने पास, ठीक है? और इंडस्ट्री यदि उसे प्रिज़र्व कर ले, तो नो डाउट जो है, किसी भी कंट्रीज़ में जो खाद्य सुरक्षा है, वो इंश्योर होगा और फूड जो वेस्ट है, उसमें कमी आएगी। तो फूड वेस्ट में कमी बिल्कुल मेंशन करें आप, कमी, ठीक है? रिडक्शन इन फूड वेस्ट, ठीक है? क्योंकि जो खाद्य है, उसको आपने प्रसंस्कृत कर दिया, प्रिज़र्वेटिव पड़ा हुआ है उसमें, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहेगा। और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस है? तो फिफ्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जो पोषण संवर्धन होगा, यानी कि आप जो है उसमें विटामिन्स, आप मिनरल्स, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे विटामिन और मिनरल्स, फोर्टिफाइड राइस आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? यानी कि न्यूट्रिशन आप देखेंगे, एनहांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? तो विटामिन्स, आप मिनरल्स ऐड कर सकते हैं,
ठीक है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि फोर्टिफाइड जो चावल है, आप और भी कोई पॉइंट ऐड हो सकता है? तो आप देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6 पॉइंट भी मेंशन कर लें आप। पूरे वर्ष आप देखेंगे तो जो खाद की उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है फूड की, वो बनी रहेगी। ठीक है? अच्छा पॉइंट है, ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है? ईयर राउंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यदि मेंशन कर देते हैं, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरों से अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो आप यदि यहाँ पर मेंशन करते थे, आपने कमेंट कर दिया पूरे वर्ष खाद की उपलब्धता, यानी कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपने यदि अपने कथन को, जो आपने कहा है, उसको आपने एक डाटा से सपोर्ट कर दिया, तो यहीं पर जो आपका आंसर है, वो दूसरों से अलग हो जाएगा और नो डाउट जो एग्जामिनर है, उस पर आपके आंसर राइटिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपके नंबर पर दिखेगा। ठीक है? आपने यहाँ पर 6 जो अभी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाया, 6 जो स्टेट फूड सिक्योरिटी आपने जो सेफ्टी जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है, यदि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया और बता दिया कि यूपी का जो रैंक है 14th है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर है ना, वो प्रूव कर दिया आपने अपने कमेंट को। ठीक है? और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप? तो 7th पॉइंट में आप ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अच्छा पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण होगा इससे। वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल होगा इससे। ठीक है? क्योंकि जो प्राइमरी स्टेज में जो प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रोज़गार की उपलब्धता और आप देखेंगे तो स्कोप ज़्यादा होता है। इवन आप देखेंगे तो सेकेंडरी स्टेज पर भी महिलाओं को हायर किया जाता है। ठीक है? अब हम लोगों ने दोनों आयाम टच कर लिया, यानी कि हम लोगों ने स्कोप भी बता दिया, संभावना भी बता दी और हम लोगों ने सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व भी बता दिया। अब हमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है, तो क्या कंक्लूजन दिया जा सकता है? तो आप लिख सकते हैं, अब जो है कई हमने आपको रिपोर्ट बताया, आप उस रिपोर्ट से भी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आप एसडीजी से जोड़ सकते हैं, इवन आप पॉवर्टी से जोड़ सकते हैं और आप देखेंगे तो जो खाद्य सुरक्षा है, उसको कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अतः प्रयुक्त आधार पर, उपयुक्त विश्लेषण पर के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है कि समावेशी विकास और सतत विकास को सुनिश्चित करने में आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यानी कि महत्वपूर्ण हो सकता है। और भी आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द एबव एनालिसिस इट कैन से दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या कर सकती है? तो आप देखेंगे तो पोटेंशियल है इंक्लूसिव ग्रोथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समावेशी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसको अचीव करने के लिए भी आप देखेंगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और सेशन यदि अच्छा लगा, तो आप इसे शेयर अवश्य कर देंगे और हमें फीडबैक के रूप में एक लाइक अवश्य दे देंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।